प्रकार के जीव द्रव्य होते हैं। मार्गणा के अनुसार 14 प्रकार के जीव द्रव्य होते हैं। पृथ्वी का, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक और तेज कायक, इन 6 कायकों के अनुसार 6 प्रकार के जीव होते हैं। और लेकर के संसारी जो और मुक्त जीव है 2 प्रकार के होते हैं। तो उस मुक्त जीवों में 14 गुणस्थान होता है। परमोपेक्ष परमो उपेक्षा संयम 7वें गुणस्थान से शुरू होता है और शुद्धोपयोग परिणति रूप 7वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक होता है और अनुभव रूप शुद्धोपयोग 13वें गुणस्थान में होता है। इस प्रकार से 13वें गुणस्थान और 14वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग का फल अरिहंत और सिद्ध अवस्था होती है। आज भगवान को केवल ज्ञान हुआ और वो घातिया कर्मों को नष्ट कर लिए और कर्मों की 63 प्रकृतियों को नष्ट कर दिए। उन केवल ज्ञान में चराचर पूरे संसारी जीव और अजीब और सब कुछ उनको दिखने लगे। तो प्राग भाव, ध्वंस भाव, अत्यंताभाव और लेकर के प्राग भाव, ध्वंस भाव, अत्यंताभाव, तो द्रव्यों में अत्यंताभाव होता है कि कोई जीव द्रव्य पुद्गल रूप नहीं हो सकती और पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य नहीं हो सकती। और प्राग भाव में जो वर्तमान की पर्याय है वो पूर्व में नहीं थी और नहीं हो सकती, और जो ध्वंस भाव में पूर्व की पर्याय नष्ट हो गई और वर्तमान पर्याय का उदय हो गया। तो अत्यंताभाव और अन्योन्य भाव, इस संसार में जीव पुद्गल अन्योन्य संबंध है। तो इस संबंध के साथ साथ जीव का ये संबंध भी छूट जाता है। जब यह संबंध छूट जाता है, एक संयोगी संबंध होता है, एक क्षेत्रावगाही संबंध होता है, एक संश्लेष संबंध होता है। तो दूध पानी की तरह आत्मा में ज्ञान गुण का संबंध है। वह ज्ञान गुण अभी तक अशुद्ध पर्याय में था, मति शुद्ध अवधि ज्ञान था, मति शुद्ध ज्ञान था और तीर्थंकर भगवान को जन्म से अवधि ज्ञान था, लेकिन उनको लेकर के मना पर्याय ज्ञान दीक्षा लेते ही हो गया। लेकिन अब उनको 4 घातिया कर्मों का नष्ट होने पर केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया, जिससे जन्म, जरा, मृत्यु, भूख, प्यास आदि रोग नष्ट हो गए। इस प्रकार से केवल ज्ञान होने पर आचार्य विशुद्ध सागर जी ने मुनिसुवितनाथ तीर्थंकर के गंधर्व बन करके वाणी झेली। बोलिए मुनिसुवितनाथ भगवान की जय। 30-24 के में पंचकल्याण की जय। आचार्य